तो दुनिया में जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से एक है, बहुत बड़ी समस्या है भूख। अगर एक आम आदमी को अगर पेट भर के खाना मिल जाए तो उसकी बहुत सारी समस्याएं तो वैसे भी ख़त्म हो जाती हैं। और एक आम आदमी को पेट भर रोटी मिलने के अलावा बहुत ज़्यादा चाह होती भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं देवदूत फूड बैंक एक फ्री कम्युनिटी किचन है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये संस्था लगभग पिछले 2.5 साल से ज़रूरतमंद लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए हम सोच सकते हैं कि जिनको एक टाइम भी पौष्टिक भोजन मिलने संभव ही नहीं है या उनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो उन लोगों के लिए काम करती है। और लगभग पिछले 2.5 साल से ये चल रही है और उन्हीं लोगों को एक टाइम का पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है। और ये वो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो लोग हैं जो ये शुरुआत कैसे हुई मैं ये बताता हूँ कि जहाँ ये व्यवस्था चलती है, जहाँ ये भोजन चलता है, वहाँ उसके नज़दीक में ही एक डंपिंग यार्ड था पहले, जहाँ पे शहर के लोग अपना कूड़ा कचरा इसके अंदर डाल के जाते थे। तो वहाँ जहाँ एक डंपिंग यार्ड था उसके नज़दीक ही थोड़ा दूर पे ही मेरी दुकान थी, मैं एक दुकानदार भी हूँ। तो मैं जब भी उनको देखता था, उन लोगों को वहाँ से कूड़े कचरे में से कुछ लोग अपना खाना निकालते थे, कुछ लोग आपके द्वारा फेंके हुए भोजन को में से अच्छा खाना निकाल के खाते थे, तो मैं बड़ा विचलित हो जाता था और मैं बड़ा परेशान हो जाता था। तो एक दिन मेरे छोटे भाई ने, हम 2 भाई हैं, एक दिन मेरे छोटे भाई ने मुझे परेशान देख के मुझसे पूछा कि आप क्यों परेशान रहते हो। तो मैंने उससे बताया कि इस तरह वहाँ पर जो हमारी दुकान के थोड़ा सा दूर में एक डंपिंग यार्ड है, वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे या कुछ बड़े लोग जो हैं वो उसमें से फेंके हुए कचरे में से, फेंके हुए खाने में से खाना निकाल के खाते हैं और बड़ा मन विचलित होता है उनको देख के। तो मेरे भाई ने और मेरे परिवार ने मेरी परेशानी को समझा, बहुत पॉजिटिव लिया उसको, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, हमारे पास जो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, हम उनमें से इन लोगों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर सकते हैं, हम शुरुआत करते हैं और बाकी जैसी हरी इच्छा। तो हमने सन 2018 में 14 अप्रैल 2018 को हमने एक लगभग 100-150 लोगों के लिए एक टाइम की भोजन की व्यवस्था अपनी सेविंग में से और एक प्लान की और 14 अप्रैल 2018 में हमने उसको शुरू कर दिया। तो हमने जब शुरू किया तो हमारा टारगेट था कि जो इस तरह के जो कचरे में से खाना खाने वाले जो लोग हैं निकाल के, या उस तरह के जो उसी तरह के जो पैरेलल लोग हैं, उनके लिए हम भोजन की व्यवस्था करेंगे ताकि कम से कम एक टाइम वो खाना अच्छे से खा सकें और हम मानसिक जो बहुत सारा हमको प्रताड़ना हो रही है, जो दुख हो रहा है, उससे बच सके। तो शुरू में जब हमने किया तो लोगों ने हमसे पूछा क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो, हमने बताया हम इस तरह इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं एक समय के लिए। तो लोगों ने, जैसे एक होता ही है जनरली, लोगों ने हमारा कुछ मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कि यार ये कैसे संभव है, एक दुकानदार भी हो, आप ये काम भी करोगे, अच्छा इसमें समय भी लगता है, हम सब जानते हैं समय लगता है, पैसा तो लगता ही लगता है, समय भी लगता है, और रोज़ाना किसी ऐसी सेवा को करना एक दुकानदार आदमी के लिए, लोगों के लिए बड़ा एक अचरज का विषय था। तो लोगों ने कहा कैसे करोगे, पैसा कहाँ से आएगा, टाइम कैसे निकालोगे, व्यवस्था कैसे बनेगी। हमने कहा टाइम भी निकल जाएगा और पतीले का मुँह ऊपर की तरफ है तो भगवान व्यवस्था भी कर देंगे, हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। तो शुरू में थोड़ा मजाक उड़ा, हमने फिर भगवान पे छोड़ दिया। हमने कहा आपने शुरू कराया तो आप ही संभालना है इसको, और बहुत अच्छे से, ये कहते हैं ना कि अगर आप भगवान के ऊपर कोई चीज़ छोड़ देते हो तो फिर उसमें कोई दिक्कत आती ही नहीं है, कभी भी नहीं आती है। मेरी दुकान है, दुकान में दिक्कत आ सकती है, लोगों को पेमेंट करने में, लोगों को व्यापार है, ऊँच नीच चलती रहती है, नफ़ा नुकसान चलता रहता है, लेकिन इसमें भगवान ने मुझे कभी कोई दिक्कत आने ही नहीं दी और बहुत चल रहा था। इस बीच में लगभग 2 साल हो गए, फिर कोरोना आया। कोरोना में तो इतनी व्यवस्था खराब हो गई कि इसमें इंसानियत और इंसान दोनों ही बहुत शर्मसार थे, बहुत परेशान थे। लोगों के पास रोजगार नहीं था, जहाँ थोड़े से लोग थे वहाँ इसकी जगह हमें बहुत सारी, जहाँ जिधर निगाह जाती थी उधर। तो ऐसे में हमने कहा कि हम अपनी सेवा को लगातार चलाएंगे, और जिस एरिया में हम खाना बांटते थे उस एरिया में गवर्नमेंट ने सील कर दिया। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं कहाँ लोगों को ज़रूरत है खाने की। तो हम जब थोड़ा सा दूर गए तो वहाँ पे हमारे जहाँ नज़दीक में एक कॉलोनी मिली, वहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर जो है लेबर क्लास लोग रहते थे। तो वहाँ पर
हम लोगों ने उनसे बात की कि अगर हम आपको दोनों टाइम खाना भिजवाएं, तो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे कमरे थे, इतने मुश्किल से लोग रह रहे थे, खाना पीना उनके घर में कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में तो इंसानियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और लोगों के पास रोज़गार नहीं था, घर में कुछ भी नहीं था, बहुत वेदना वाली चीज़ थी। तो हमने फिर उसमें लोगों को दोनों टाइम अपने किचन से, पहले एक टाइम बनता था, फिर दोनों टाइम खाना बनाना शुरू किया। दोनों टाइम उनको खाना भिजवाते थे, लेके जाते थे, खिलाते थे, बड़े प्यार से उनको हिम्मत देते थे कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। हालांकि सरकार ने भी मदद की, लेकिन वही होता है कि सरकार की मदद के बाद भी कुछ लोग रह जाते थे। तो हम पूरी तरह उनको आश्वासन देके हमने पूरा उसका साथ निभाया और अब भी हमारी सेवा लगातार चल रही है। लेकिन अभी ये है कि जैसे हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो है हमारे पास कुछ, जैसे अब ये जो कम्युनिटी किचन बन गई है, तो लोग हमारे पास थोड़ा सा जो दान देने वाले लोग थे थोड़ा कम आने लगे हैं, क्योंकि लोग डर रहे हैं, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। और जो दूसरी तरह के लोग हैं, जो उनके पास रोज़गार ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। अब तो अगर रिक्शा वाले की बात करें तो रिक्शा में कौन बैठेगा इस समय, सब डरे हुए हैं, व्यापार नहीं है, लोग जो कोई छोटे मोटे काम धंधे करके जो लोग काम करते थे, चलाते थे, उनकी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे में अगर हम इस तरह के लोगों को अगर इस समय भी हम इनके साथ ना दें, इस समय भी अगर हम इनके काम ना आए, तो फिर जो है हमें अच्छा लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस समय तो हमें इन लोगों के पूरा साथ देना चाहिए। जब तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, हमें इन लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। तो इसके दौरान आपने बहुत ऊंचे नीचे देखे होंगे, आपको बहुत परेशानी आती होंगी, तो आपने उनका सामना कैसे, किस प्रकार किया? देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया में किसी भी उस आदमी को परेशानी नहीं आ सकती जो ईश्वर पे विश्वास करता है। और मैं तो 100%, 1000% मैं सिर्फ ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। मेरी किसी भी परेशानी, ऐसा नहीं होता, मैं एक इंसान हूँ, परेशानी आ सकती है, लेकिन जब भी मुझे कोई परेशानी आती है, मैं ईश्वर के सामने आँख बंद करके खड़ा हो जाता हूँ और ईश्वर से कहता हूँ आप रास्ता निकालो। और मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ, मतलब किसी आदमी की परेशानी मिटने में तो समय लग सकता है, लेकिन मेरी परेशानी तो कभी एक पल भी नहीं लगा। जैसे ही मैंने ईश्वर से अपनी डिमांड रखी, कहाँ हो ईश्वर बताओ क्या करना है, तो मेरा तुरंत उसी क्षण मेरी परेशानी ख़त्म होती है। ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज शर्मा वेलकम करता हूँ अपने चैनल पंकज शर्मा ब्लॉग में आपका। तो आज जो है हम गुड़गांव में आए हैं। गुड़गांव में हम आए हैं सदर बाज़ार के अंदर। सदर बाज़ार में हम आए हैं आज, ये जो है देवदूत फूड बैंक है यहाँ पर। तो देवदूत फूड बैंक है यहाँ पर, जो कि पंकज गुप्ता के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। पिछले 2 साल से इसको ये जो है चला रहे हैं। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो 2 साल पहले इन्होंने 2018 में स्टार्ट करा था, अप्रैल के अंदर। तो और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था बिकॉज क्योंकि इनकी जो है यहाँ पे सदर बाज़ार में पूजा कॉस्मेटिक की शॉप भी है यहाँ पे बिल्कुल सामने ही। और इनका सबसे बड़ा रीज़न ये था इसे खोलने का, क्योंकि इनका कुछ थोड़ी सी दूर चलते ही शॉप से आगे कुछ एक जो है डस्टबिन का एरिया पड़ता था, जहाँ पे लोग आते थे अपना कूड़ा फेंक के जाते थे। और उस कूड़े में से कुछ जो है गरीब लोग जो है खाना चुन के वहाँ से उठा के खाया करते थे, जिसे देखकर इन्हें बहुत जो है बुरा लगा करता था। उसके बाद जो है इनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ इन्हें जो है समाज के लिए और इन गरीब लोगों के लिए करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये देवदूत फूड बैंक का स्टार्टअप किया। और आज जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इनकी लोकेशन है देवदूत फूड बैंक की, जहाँ पे फूड सर्व कर रहे हैं। लाइन आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी यहाँ लाइनें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ की ये है कि ये सिर्फ 5 रुपये में खाना देते हैं। आपको भी पता 5 रुपये में आज की डेट में कुछ नहीं आता है। और इस महंगाई के दौर में भी आज की डेट में 5 रुपये में जो है भरपूर यहाँ पे पेट भर के आप खाना आके खा सकते हैं। और अगर आप देखेंगे एक बार लाइन में, तो अगर एक बार आप गौर से देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो डेली वेजिस पे काम करते हैं, ठीक है, डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं। तो इनका ये इनका जो है सिनेरियो है। और जिसको ये 2 साल से जो है पंकज गुप्ता जी रन कर रहे हैं। और बहुत से इनके सहयोगी भी यहाँ पे साथ देने आते हैं, आस पड़ोस के जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो भी साथ देते हैं और यहाँ पर आते हैं। आज हम भी इनके यहाँ पर आए हैं देखने के किस टाइप का ये जो है खाना प्रोवाइड कराते हैं। और अब बस कुछ ही देर में हम भी जो है यहाँ पे एक जो पत्तल लेंगे अपने लिए और आपको टेस्ट करके बताएंगे किस टाइप का खाना यहाँ पे है। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, हमने भी जो है अभी यहाँ पे थाली ली है देवदूत फूड बैंक वालों की। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि दाल है, चावल है, प्लस पूरी है, प्लस जो है अमरूद और रायता, और प्लस जो है एक फ्रूटी, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में। ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 5 रुपये में इतना सब कुछ। और अगर आपका पेट नहीं भरता है तो आप दोबारा लाइन में लगकर दोबारा ले सकते हैं, जिसके लिए कोई भी मनाही नहीं है।
तो अब जो है हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। बहुत अच्छे चावल लग रहे हैं और जो दाल, ये पीली वाली दाल है इनकी। तो मैं अब इसको, बहुत बढ़िया यह है, 5 रुपये में तो बहुत ही बेस्ट चीज़ ये यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और मैं, अगर आप भी गुरुग्राम या गुरुग्राम के आसपास रहते हैं तो कभी अगर यहाँ सदर बाज़ार में आपका आना हो तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। जैन मंदिर यहाँ पे नियर बाय लोकेशन लैंडमार्क है, किसी से आप आके पूछ सकते हैं कि देवदूत फूड बैंक वालों का स्टॉल कहाँ पर लगता है। आएँ, टेस्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता आए और इस टाइप के काम दूसरे सोशल वर्क इस टाइप के लोग भी करना चालू करें। मैं पंकज शर्मा जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है अगर आपके भी आस पड़ोस में आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा नीडी पर्सन है तो आप भी इस टाइप का सोशल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसे कि हम सबको पता है। आप दूसरों का भला करोगे, ऊपर वाला आपका भला ज़रूर करेगा। तो सिर्फ आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि दूसरे का जो है हम कैसे भला करें। बस इस भावना के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे तो जो है कोई भी अड़चन, कोई भी किसी तरीके का, चाहे कितना बड़ा पहाड़ आपकी लाइफ में आ जाए, आप उसको जो है तोड़कर आराम से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है खाना एंजॉय करते हैं और आप वीडियो को एंजॉय करो, लाइक करना चाहिए। रियली गाइस, बिलीव मी, जो ये खाना है सिर्फ मात्र 5 रुपये में, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। इसका टेस्ट जैसे आप घर में खाते हैं सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें कोई नमक में ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सब कुछ। इनका जो रायता है बहुत टेस्टी है एंड आई सजेस्ट आप सभी को कि एक बार आएँ और सिर्फ 5 रुपये में मात्र ये खा के देखें एंड यू विल ऑल्सो लव इट, सीरियसली। थैंक यू गाइस। हम देवदूत बैंक में के यहाँ खड़े हैं और यहाँ हम कुछ लोग से बात करेंगे जो कि यहाँ पे पंकज गुप्ता जी को सहयोग करते हैं, उनके सहयोगी हैं। तो सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक कटारिया। तो दीपक जी, आप पंकज जी के मतलब आप कैसे उनके मित्र हैं, क्या है, मतलब किस तरीके से जुड़े? हम पंकज जी के मित्र भी हैं, सहयोगी भी है। एक्चुअली पंकज जी जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव भी अलग तरीके की होती है। इनका जो सबसे अच्छा जो सिस्टम हमारा जुड़ने का ये हुआ, जो इन्होंने किसी की एक गरीब आदमी का मान सम्मान रखने के लिए सिर्फ 5 रुपये भोजन रखा, जिससे वो अपने हक से भोजन कर सकता है, पेट भर के भोजन कर सकता है। क्योंकि कई बार हमारे ऐसे आते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उसी मेहनत की खाना चाहते हैं। तो उसके लिए पंकज जी ने जो 5 रुपये की सेवा, देवदूत फूड बैंक की सेवा करे, वो बड़ी काबिल तारीफ है और जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी इसी कम है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि इन्होंने बताया कि 5 रुपये, मात्र 5 रुपये में जो है गरीबों को ये खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और इनकी सेवा का जो है इन्हें मेवा ऊपर वाला बिल्कुल देगा। और जो है डेली यहाँ पर ये जो 12 साढ़े 12 बजे जो है हम यहाँ पे आते हैं और तकरीबन जो है कब तक आपका ये मतलब फिनिश हो जाता होगा? करीबन हम 3 से 4 घंटे कंटिन्यू हमारी चलती है और पिछले 3 साल से रेगुलर, चाहे आंधी है चाहे तूफान है चल रहा है। पिछले 3 दिन पहले काफ़ी बारिश आ रही थी, लेकिन आप विश्वास ही करोगे इतनी ही लंबी लाइन थी और इतने हमारे भोजन की पूरी हमारी टीम तैयार खड़ी थी और पूरी हमारी टीम कर निरंतर सेवा कर रही थी यहाँ पर। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि डेली की डेली जो है आंधी आया तूफान आए, यहाँ पर ये आते हैं और जो है सेवा करते हैं। और मैं अगर आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कोविड के दौरान जो है इनका ये बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो है गुड़गांव में घूम के राजीव नगर, जो हमें पंकज जी ने बताया था, राजीव नगर में जाके इन्होंने जो है 700 फैमिलीज़ की जो है सेवा डेली ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच तक जो है इन्होंने उन्हें प्रोवाइड कराया है। तो ऐसी सेवा को मैं कहता हूँ कि सल्यूट है। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जो है अगर आप जी इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और बाकी जो है इनका नंबर मैं है जो अपने जो वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका नंबर और एड्रेस मिलेगा, तो आप आके इनसे बिल्कुल बात करें। कोविड के दौरान भी आप विश्वास कर दो, हमने हर एक फैमिली को 700-800 फैमिली घर घर जाके उनको टोकन दिया और स्पेशली ये ध्यान रखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और उसमें बच्चे को और बुजुर्गों को हमने बिल्कुल ध्यान दिया। मान लो घर में 6 सदस्य है तो हमने सिर्फ एक सदस्य जो नौजवान हो, स्वस्थ हो, उस सदस्य को हमने उसको टोकन दिया और 6 जनों खाना हम उसके जाकर वहाँ दिए करते। तो ये देखो दोस्तों, इसका जो है सारांश से निकलता है कि बस आपके मन के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि लॉकडाउन है क्या नहीं, बस सेवा होनी चाहिए। आप घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर भी सेवा कर सकते हैं,
ठीक है। तो बस सबसे बड़ा यही है। और लास्ट में बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ आएँ, खाएँ और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, ताकि जो है और ज़्यादा लोग जो है पंकज गुप्ता जी के साथ आए, मिले, जुड़े और इन्हें सपोर्ट करें इस बेहतरीन काम में। थैंक यू सो मच। मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। बाय बाय। थैंक यू सर।